जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। आज हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वह सभी ग्रहों में सबसे मायावी ग्रह राहु की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सी कहावतें सटीक बैठती हैं। जो रंक से राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है और राजा से रंक बनाने की सामर्थ्य रखता है, जो अचानक इतना ज्यादा फेम दे देता है कि जो आदमी कुछ समय पहले जिसे उसके आसपास के लोग भी नहीं पूछते थे और पल भर में उसे सारी दुनिया जानने लगती है, दुनिया पूछने लगती है। वो माया का इतना ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है जो पल भर में आपकी परिस्थितियां चेंज कर देता है। अचानक जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, अचानक जीवन में जितने भी बड़े बड़े आइडियाज आते हैं जो आपके जीवन की रूपरेखा को चेंज कर देते हैं, वो सिर्फ राहु दे सकता है और कोई ग्रह नहीं। दूसरे ग्रह यदि बलवान होते हैं तो फल देने में थोड़ा समय लगाते हैं, मेहनत और पुरुषार्थ के बाद ही अपना फल देते हैं, लेकिन राहु ग्रह ऐसा होता है जो यदि आपके भाग्य को चमकाना चाहे तो पल भर में चमका देता है। उससे ज्यादा तीव्र रिजल्ट और कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि वह मायावी ग्रह है। और इस समय इस महीने की 23 तारीख को राहु देव अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी उच्चस्थ राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चूंकि ग्रहों का प्रभाव, बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं लंबे समय तक एक राशि में बने रहते हैं, उनके राशि परिवर्तन करने से 15-20 दिन पहले ही उसका प्रभाव देखने को मिलने लगता है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब आप मान के चलिए आपकी काफी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं और अचानक चेंज होने वाली हैं, क्योंकि राहु देव का प्रभाव शुरू होने जा रहा है। राहु देव के लिए बहुत सारी कहावतें जो उनके ऊपर सटीक बैठती हैं। एक तो रंक से राजा बनाने का की और राजा से रंक बनाने की जो सामर्थ्य है वो बहुत जल्दी जो परिवर्तन करने की सामर्थ्य है वो राहु देव में है। एक राहु देव के ऊपर ये भी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि को वो खराब करते हैं तो जातक के लिए विनाश के दरवाजे खुल देते हैं, उसको बचाने वाला फिर कोई नहीं होता है। राहु ग्रह क्यों मायावी है, उनकी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, शायद आप सबने सुनी होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वह अमृत सभी लोगों में बांटना था, देवताओं में भी और दानवों में भी। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर वह अमृत सिर्फ देवताओं में बांटने का प्लान किया। उनके इस प्लान को समझने वाला सिर्फ राहु था और किसी राक्षसों में यह समझ में नहीं आया कि देवता चाल चल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि राहु कितना क्लेवर माइंड था और कितना दिमाग वाला था कि वो समझ गया देवताओं की चाल को और वह रूप परिवर्तित करके देवताओं के बीच में बैठ गया। यानी कि वह मायावी था, माया से उसने अपना रूप बदल लिया, यानी कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए वह कोई भी रूप अपना सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। यह इस थ्योरी से निकल कर आता है और वह अमृत पान भी कर लेता है। तो राहु की यह प्रवृत्ति होती है कि राहु जिस पर प्रभावी होता है वह व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट अपनाता है, जल्दी से पैसा कमाने की चेष्टा रखता है, कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमाना महत्वाकांक्षी ज्यादा बना देता है, भौतिक सुख की अभिलाषाएं ज्यादा बढ़ देता है और जातक को ऑब्सेसिव बना देता है, किसी भी चीज के प्रति जुनून दे देता है। क्यों? क्योंकि राहु ने भी ऐसा किया। उसने अपना टर्न आने का वेट नहीं किया कि जब राक्षसों को अमृत मिलेगा तभी वह अमृत पान करेगा। वो ऑब्सेसिव था अमृत पान करने के लिए, इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाया, अपना रूप चेंज किया और देवताओं के बीच में जाकर अमृत पान कर लिया। लेकिन जैसे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा अधर्म के ऊपर हावी होता है, इसलिए राहु पकड़ा भी गया। सूर्य और चंद्र ग्रह उसकी चाल को समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर वाला पार्ट था वह राहु कहलाया और धड़ वाला जो पार्ट था उस राक्षस का वह केतु कहलाया। क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था तो इसलिए उसका सर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसको ग्रहों में स्थान दे दिया। इसलिए राक्षस रूपी राहु का सर कटने के बाद भी वह अमृत प्राप्त करके अमर स्थिति में आ गया और जातक के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इससे पता चलता है कि राहु कितना प्रभावी है। जब वह किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून दे देता है तो जातक उस चीज को प्राप्त कर कर ही रहता है, फिर उसके लिए उसे काम दाम दंड वेद कुछ भी क्यों ना अपनाना पड़े, उसे वह चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह प्रभाव जब राहु उन गलत कामों के लिए देता है, किसी चोर उचक्के को देता है, किसी डाकू को देता है, किसी षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को देता है, गलत काम करने वाले व्यक्ति को किसी चीज का जुनून दे देता है, तो वह हो सकता है अपनी चीजें तो प्राप्त कर ले, क्योंकि जुनून से आप चीजें तो प्राप्त कर लेते हैं, किसी को दुख देकर परेशान कर कर, लेकिन वह व्यक्ति पकड़ा भी जाता है। ऐसे राहु खुद पकड़ा गया। इसलिए आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों में किसी नेता ने ये षड्यंत्र किया, किसी नेता ने वो षड्यंत्र किया और किसी स्कैंडल में फंस गया या किसी के उस षड्यंत्र में खुद ही अपने जाल में फंस गया। उसने 2 नंबर का पैसा खूब कमाया, खूब लोगों को उल्लू बनाया, लेकिन वह पकड़ा गया, उस पर सीबीआई रेड्स पड़ गई, उसके यहाँ छापे पड़ गए, उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई, वो सारी जब्त हो गई। तो क्योंकि राहु कारावास का भी कारक ग्रह है। तो यदि गलत कामों से यदि आप अपनी सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अति कर रहे हैं तो उसमें पकड़े जाने की भी संभावना है, राहु बनाता है, नो डाउट। लेकिन
जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसके को कुछ जुनून राहु प्रदान कर रहा है, शॉर्टकट तरीके से उसको ऑप्शन प्रदान कर रहा है, तो जातक बहुत ऊंचाइयां पाता है। जैसे आज की दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियन है वो बिना राहु के प्रभाव के सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहु ही उनको वो क्लेवर माइंड देता है कि जनता को कैसे चलाना है, जनता से काम कैसे निकालना है और अपनी गद्दी पर और अपनी कुर्सी की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचना है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का नेताओं पर पाया जाता है। दूसरा, जितने भी सेलिब्रिटी है दुनिया में, चाहे फिल्म जगत से जुड़े हो, नेता हो या दूसरे किसी उद्योग से जुड़े हुए सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रेशन, सक्सेस, जिंदगी में फेम, सक्सेस राहु ही प्रदान करता है। फिर चाहे वह आपकी मेहनत से और आपको कमाई के कई माध्यम देकर आपको ऊंचाइयां प्रदान करे, और चाहे फिर आपको किसी स्कैंडल में फंसाकर आपकी बदनामी से आपको सेलिब्रिटी बना दे, दोनों ही क्षमताएं राहु रखता है। इसलिए राहु का महत्व समझना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है कि आपकी राशि के लिए राहु क्या प्रभाव छोड़ रहा है, कैसे वह आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है और आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस चीज को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। धनु राशि, राहु आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर करेंगे। 6वां भाव शत्रुओं का है, विरोधियों का है, प्रतिद्वंदियों का है। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बना रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए, अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए। आपके अगेंस्ट जो लोग षड्यंत्र रचते हैं, आपका जो लोग बुरा चाहते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं जिससे आपका कुछ बुरा हो जाए, आपका काम बिगड़ जाए, उन सभी लोगों को आप इस 18 महीनों में ऐसा करारा जवाब देने में सक्षम रहेंगे कि वह आपके सामने फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर राहु आपको शत्रुहंता बनाएगा, आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, आपका बुरा चाहने वाले लोगों का तमाम कर देगा, सफाया कर देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनको खत्म कर देगा, उनका सफाया कर देगा, तो कैसे करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी तरक्की देगा आपके व्यवसाय में, आपके काम में, आपके धंधे में, या फिर आपको इतना क्लेवर माइंड बनाएगा कि आप ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे या ऐसे काम दाम दंड भेद से ऐसे उपाय निकालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपका बुरा चाहने वाले चारों खाने चित हो जाएंगे और उनको एक बारी ऐसी करारी आपसे हार मिलेगी कि वो दोबारा आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि आप कोई व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई धंधा करते हैं और आपके सामने वाला भी उसी चीज का धंधा कर रहा है जिससे आपकी ग्राहकी दब रही है या आपकी दुकान नहीं चल रही है, या वो आपके साथ कुछ षड्यंत्र करता है, वो आपकी दुकान चलने नहीं देता है, वो आपके ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उन सारे कामों में राहु अब उनको विफल करने लगेगा, बल्कि आप ऐसा कुछ करने में सक्षम रहेंगे जिससे उसके सारे ग्राहक आपके पास खींचे चले जाएंगे। ऐसी अद्भुत क्षमताएं अब राहु आपको देने जा रहा है। राहु षड्यंत्र का सबसे बड़ा कारक ग्रह है, राजनीति का, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लोग आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको बढ़ने नहीं देते, तो राहु उनको अब 2 मिनट में मजे चखा देगा। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके सामने ऑफिस में भी, आप चाहे फिर एमएनसी कंपनी में काम करते हो या फिर कोई छोटी कंपनी में काम करते हो, आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। बल्कि राहु तो वो सामर्थ्य दे रहा है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों से उल्टा कमाने लगोगे। वो यदि आपके अगेंस्ट कोई जालसाजी कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान होगा और आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ पर राहु और सबसे बड़ी ताकत उन लोगों को दे रहा है जो पैसे की रिकवरी के काम से जुड़े हुए हैं, पैसा वसूली के काम से जुड़े हुए हैं। इन 18 महीनों में राहु आपके सारे पैसों की रिकवरी करा देगा। आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। राहु यहाँ पर आपके नीचे, आपके अधीन, आपके साथ काम करने वाले साथियों से भी आपको अद्भुत सपोर्ट दिलवाएगा। आप कुछ ऐसी स्कीम चलाएंगे जिससे वह भी खुश हो और आपको भी लाखों करोड़ों का फायदा हो। राहु ऑब्सेसिव प्लैनेट है, वह जुनून प्रदान कर देता है किसी भी चीज को पाने का, प्राप्त करने का। आप इस समय बहुत मेहनती होंगे और आप में एक जुनून होगा कि आपको लाभ प्राप्त करना है, आपको मटेरियलिस्टिक चीजें प्राप्त करनी है, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी है और उसके लिए आप प्रयास करेंगे और राहु काम दाम दंड भेद किसी न किसी माध्यम से उन चीजों को आपके पास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन राहु एक अनसेटिस्फाइड प्लैनेट है, उसके पास सिर्फ मुंह है, धड़ नहीं है। तो इसलिए वो खाना तो जानता है लेकिन उसके पास पेट नहीं है, जिससे उसका पेट नहीं भरता, इससे वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। उसको कितना भी खिला दो, कितना भी दे दो, वो मुंह में जाता जाएगा और उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इस कारण राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। आप कितना भी कमाओ, कितनी भी भौतिकवादी चीजों के पीछे भगो और कितना भी राहु को लाके दे दो, वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो वह आपकी लालच बढ़ा देगा।
आपके अंदर लोभ आ जाएगा, आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप खुदगर्ज हो जाएंगे और लालच में आप दूसरों का अहित करने लगेंगे, दूसरों को परेशान करने लगेंगे, दूसरों को दबाकर, दूसरों को कुचलकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ पूरा करने लगेंगे और भी तरह के शॉर्टकट तरीके आपको प्रदान करने की कोशिश करेगा और इन सभी कारणों के कारण आपको फंसा भी देगा। आप खुद किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे, आप खुद गवर्नमेंट के द्वारा फंस जाएंगे या किसी जालसाजी में फंस जाएंगे, क्योंकि राहु खुद फंस गया था। उसने अमृत पान तो कर लिया लेकिन पचाना गया, उसको खुद दंड मिला, उसका सर धड़ से अलग हो गया। तो राहु इतना ऑब्सेशन दे देता है, इतनी ज्यादा जुनून दे देता है कि जहां तक चीजों के पीछे भागता रहता है भौतिकवादी चीजों को पाने के लिए और उसके लिए सब तरह के शॉर्टकट अपनाता है, सब तरह के काम करने की कोशिश करता है और यदि जहां तक उसकी अति करने लगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने लगे अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर राहु उनको फंसा भी देता है, जालसाजी का भी कारक बना देता है। तो आप राहु के जुनून को तो अपनाओ लेकिन सकारात्मक तरीके से अपनाओ, अपनी मेहनत के तरीके से अपनाओ, किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो, इतनी हद तक मत जाना, अन्यथा राहु उल्टा आपको फंसा देगा। लेकिन राहु इस बात की प्रेरणा आपको जरूर देगा कि आप शॉर्टकट तरीके अपनाओ, आप गलत तरीके से पैसा कमाओ, क्योंकि ये राहु की प्रवृत्ति है। यहां से राहु पंचम दृष्टि से आपके धन स्थान को देख रहा है। जो लोग जालसाजी से जुड़े हैं, चोर चक्के हैं या गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनके साहस को बढ़ा देगा। वो पैसा वसूली का काम करने लगेंगे, दबंगियां का काम करने लगेंगे, लोगों से पैसा लूटने लगेंगे। इस तरह से पैसा कमाने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि वो उसके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जो जेल का भाव है, कारागृह का भाव है। तो यदि आप गलत समय तरीके से पैसा कमाएंगे तो 12वें भाव को एक्टिव कर देगा और अंत में आपको कारागृह में डाल देगा। यहां से नवम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है और जब राहु कर्म भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक को वैभव और ऐश्वर्य दोनों प्रदान करता है। जातक की कीर्ति फैलती है, दूर दूर तक नाम होता है, जातक को यश मिलता है। यदि जातक पॉलिटिशियन है तो उसको अपार जनता का प्यार मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, वह लीडरशिप क्वालिटी में अद्भुत होता है, वह राजा के समान जीवन जीने लगता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो अद्भुत योग राहु यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि छठवें भाव में बैठ के आपके प्रतिद्वंदी शत्रुओं का हनन कर रहा है और आपको सक्सेस दे रहा है। तो यदि आपके इलेक्शन है इन 18 महीनों में तो आपको विजय प्राप्त होने की बहुत प्रबल संभावना यहाँ पर राहु बनाएगा। लेकिन फिर वही कि यदि आप कोई षड्यंत्र करते हैं, दूसरों को ज्यादा परेशान करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, तो राहु आपको किसी स्कैंडल में भी फंसा देगा, आपको किसी न किसी जालसाजी में भी फंसा देगा, आपका नाम खराब कर देगा और आपके ऊपर सरकार के द्वारा प्रेशर डलवा देगा, आपको कारागृह में भी डलवा सकता है। तो सही रास्ते को अपनाकर, राहु के सही जुनून को अपनाकर सही दिशा में यदि काम करेंगे तो राहु आपको लखपति बनाएगा। यदि आप लखपति बनने वाला काम करते हैं, अर्थात आप ऐसा व्यापार करते हैं जहां पर आपको लाखों का प्रॉफिट हो सकता है, तो राहु आपको लखपति बना देगा। यदि आप ऐसा व्यवसाय करते हैं जहां करोड़ों का प्रॉफिट होता है तो राहु आपको करोड़पति बना देगा। यदि आप ऐसा व्यवसाय करते हैं जहां अरबों का प्रॉफिट होता है तो राहु आपको अरबपति भी बना देगा। राहु आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति भी देने को देगा, तो उससे संभल कर रहने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें, इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।